कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है? मस्त सप्लाई है। और जब फट जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, देखो कितने रुपए का आता है। और वो रोज दे रहा है गैलन ऑफ ऑक्सीजन कि जा बेटा मौज ले। एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रैड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एनकाउंटर हुए उनके, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर। ब्रैड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। ब्रैड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका। मैं एक कहानी आपको क्यों मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया और वो बच्चों को चेक करने लगा। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगा। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला, प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हैं? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे, गारंटी है सर। 2 दिन करने दो। छोटी छोटी बात बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डालती है सर। मैंने बोला तकलीफ क्या है? तो उसने बोला, ये मेरा जो अंगूठा है ये काम नहीं कर रहा, मतलब मैं ये डेड हो चुका है एक तरीके से, चलाता हूं तो चलता नहीं। तो मैंने कहा व्हाट्स नेक्स्ट? समझ में आ गया प्रॉब्लम, सोल्यूशन बता। उसने बोला सोल्यूशन इसका ऑपरेशन है, यहां से कुछ होता है तो एक थोड़ा सा प्रोसेस है। मैंने कहा पैसा कितना लगेगा? बोला 2 लाख। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा, 2 लाख देने पड़ते हैं। ऊपर से नीचे भगवान ने दिया है पता नहीं क्या क्या। थैंकफुल नहीं होते सर हम लोग। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख रुपए मांग रहा है डॉक्टर ठीक चलाने के। क्या सुबह उठ के बोला थैंक यू यार, क्या जबरदस्त जीवन दिया, रोते ही मिलेंगे, कुछ ना किया हमारे साथ। कहते हैं ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ। वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम, गूगल करेगा मिलेगा। चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो रहे। बहुत लड़ाइयां उन्होंने वियतनाम के लिए जीती। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया, जैसे तैसे बचे। इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद कहीं डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते एक वेटर उनके पास आया। वेटर ने बोला, आर यू चार्ल्स प्लम, यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन? उसने बोला, यस आई एम चार्ल्स प्लम, हु आर यू? उसने बोला, सर आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने बोला, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने बोला, मैंने जिस फ्लाइट में आपने टेक ऑफ किया था सबसे आखिरी बार जो क्रैश हो गई थी, उसका पैराशूट सर मैंने ही बांधा था, मैं आपका पैराशूट बांधा था सर। चार्ल्स प्लम खड़े हुए, गले लगा लिया, खाना खिलाया कि तेरी वजह से आज मैं शायद जिंदा हूं। थैंकफुल रहना सर, ऑलवेज बी थैंकफुल। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं, और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला, क्या हुआ? उसने बोला, तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छिपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था। तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। तो वो तो कुदरत है यार, कहां चुनौती नहीं है दोस्त। दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा, और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त। व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि सफल लोग हमेशा सफल लोगों से सीखते हैं, और असफल लोग
अपनी ही चटनी बनाने में लगे। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। इट्स अ सिंपल फिलॉसफी। इसमें कहीं बुद्धि लगाने का जरूरत हमारा नहीं है। जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं। पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। मैंने बोला यही तरीका है यार। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। एक दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी एक दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है? कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया यार, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय में बदलाना तो बड़ी तकलीफ होती है। 2 तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, कहीं जाना थोड़ी है ना शिकार करने के लिए। 3 टाइम खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको, कहीं जाना नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी उसको प्रभावित नहीं करेगी, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है, उसको कभी खाना मिलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बरसात आएगी तो सर छुपाने को कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, तकलीफ में है। 3 टाइम क्या, 1 टाइम भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। दोनों शेर हैं, एक जंगल का एक। आपको मौका मिले तो कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का कि सर्कस का? सबसे बड़ा सुख, मुझसे किसी ने पूछा क्या है, तो मैंने बोला सबसे बड़ा सुख यह है कि आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए। आपको अगर आपकी पसंद का काम मिल जाता है तो यह सबसे बड़ा सुख है। वो काम अगर छोटा भी हो तो भी आपको बड़ा लगता है, और नापसंदी का काम बड़ा भी हो तो भी छोटा लगता है। प्रसन्नता ईश्वर का एक दिया गया बड़ा अनुपम वरदान है यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। ग्रंथ कहते हैं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास हुआ है। तो जो आदमी प्रसन्न है ना, ईश्वर साथ ही रहता है उसके। और जो आदमी मुस्कुरा नहीं रहा, चांडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया, साइंटिस्ट पलवल में आ गया, तो वो एक आदमी भैंस का दूध निकाल रहा था। तो उसने कहा सर पीजिए दूध। कह रहा दूध बाद में पीऊंगा, पहले इस भैंस को ले जाना यूनाइटेड स्टेट्स। उसने बोला सर जी क्या करेंगे? बोला काला भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, पहले ये देखूंगा मैं। हाउ इट इज पॉसिबल? दोस्तों, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है? मस्त सप्लाई है। और जब फट जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, देखो कितने रुपए का आता है। और वो रोज दे रहा है गैलन ऑफ ऑक्सीजन कि जा बेटा मौज ले। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना।
जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे।